हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू ड्रामे को जिसका टाइटल है कैट फॉर कैश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कहानी की शुरुआत में हम ड्रामे के मेन लीड टाइगर को देखते हैं जो कि एक डेट कलेक्टर है और अपने आदमी डोंग के साथ डेट कलेक्ट करने के लिए एक पर्सन के घर जाता है, जहां वो पर्सन टाइगर से कहता है प्लीज मुझे मारना मत, मेरे बच्चे ने अभी स्कूल जाना शुरू किया है इसलिए मैं टाइम पर डेट पे नहीं कर पाया। ये सुनकर टाइगर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी उस पर्सन के फोन पर कुछ आवाज आती है और टाइगर देखता है कि वो पर्सन तो लॉटरी गेम खेलने में बिजी है। इसके बाद क्या ही होना था, टाइगर उसे हिट करके कहता है अगर तुमने कल तक पैसे जमा नहीं किए तो तुम्हारी हालत तुम्हारे फोन जैसी होगी। टाइगर ने उस पर्सन के फोन को पूरी तरह तोड़ दिया था। इसके बाद वो डोंग के साथ एक शॉप में जाता है जो कि एक कैट कैफे था। डोंग बोलता है इनके पास कैट कैफे ओपन करने के लिए पैसे हैं लेकिन अपना डेट पे नहीं कर सकते। वहाँ हर कोई कैट्स के साथ खेल रहा था। तभी एक कैट टाइगर के पास चलकर आती है और उसका दिल पिघल जाता है। वो डोंग से कहता है तुम वापस चले जाओ, इस केस को मैं हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर तो डोंग वहाँ से चला जाता है। तभी उस कैफे की ओनर म्याओ वहाँ आकर टाइगर से कहती है तुम उस कैट को पकड़ सकते हो, बल्कि यहाँ की हर कैट को पकड़ सकते हो, बस उन्हें घर मत लेकर जाना। लेकिन टाइगर बोलता है मुझे कैट फर से एलर्जी है। तो म्याओ उस कैट जीरो को कहती है टाइगर से दूर हो जाओ, तो जीरो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो टाइगर स्माइल करने लगता है। वो म्याओ से कुछ कहता उससे पहले ही वो कहती है अच्छा तो तुम कैट फिक्स के लिए यहाँ आए हो, उसके लिए तो तुम्हें अपने शूज उतारने होंगे। और इसके बाद हम उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं जहाँ म्याओ बोलती है यहाँ की हर कैट एक स्ट्रे कैट है। तुम्हें पता है कैट्स भी ह्यूमंस की तरह होती हैं, उन सबकी पर्सनैलिटीज अलग अलग होती हैं, उन्हें नीट और क्लीन रहना पसंद है। लोगों को ऐसा लगता है कि कैट्स ह्यूमन को नहीं समझ सकती, लेकिन वो ह्यूमंस को अच्छे से समझते हैं। दूसरी तरफ हम ड्रामे के सेकंड मेन लीड लिंक्स को देखते हैं जहाँ वो फार्मूला 1 रेसिंग इवेंट में स्पीच दे रहा था। वो एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। विनर जो भी अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था, लिंक्स उसे थाई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लोगों से बोल रहा था। इसके बाद लिंक्स रेसर से कहता है अब मेरा काम पूरा हो गया है इसलिए तुम पार्टी एंजॉय करो। ये सुनकर वो रेसर बोलता है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यानी कि वो लिंक्स से फ्लर्ट कर रहा था। ये सुनकर लिंक्स कहता है ठीक है, मेरा पार्टनर भी F1 रेसिंग का फैन है तो चलो मेरे घर पर चलते हैं, वहाँ तुम मुझसे बहुत सारी बातें कर लेना। जिस पर तो वो रेसर पीछे हट जाता है। इधर म्याओ टाइगर को बता रही थी जब तुम कैट से बात करते हो तुम्हें उनकी बातें अपनी आंखों से सुननी होती हैं। वो अपनी बॉडी से हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, जब वो गुस्सा होती हैं तो अपनी टेल फ्लिक करते हैं। अगर वो ऐसा करें तो तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें स्क्रैच कर देंगी। और क्या तुम किसी कैट को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहते हो? तो टाइगर एक कैट को पिक कर लेता है। ये सुनकर म्याओ बोलती है तुम्हें बस कैट के पास जाकर आईज ब्लिंक करनी है, और अगर उसने ब्लिंक किया तो इसका मतलब उसने तुम्हारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। लेकिन वो कैट तो टाइगर की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। इसके बाद म्याओ टाइगर को बहुत सारी कैट्स की पिक शो करती है जहाँ वो लिंक्स की पिक को भी देखता है। म्याओ कहती है ये मेरा बेटा है, वो भाग गया है और अब स्ट्रे बन चुका है। हाँ, अगर किसी ने उसे मना लिया और उसने ब्लिंक किया तो मैं इस कैफे को भी उस पर्सन को दे दूंगी। अगले दिन कारपोर नाम का लड़का म्याओ की शॉप में आइस लेकर आता है तो म्याओ बोलती है तुम सच में बहुत पंक्चुअल हो, अभी एक और पर्सन आने वाला है। और तभी वहाँ टाइगर की एंट्री होती है जहाँ उसने उस दिन जीरो नाम की कैट को सिलेक्ट किया था। म्याओ कारपोर से कहती है मुझे टाइगर की डेडिकेशन काफी पसंद आई, वो 3 महीने से डेली यहाँ आ रहा है और अभी तक जीरो ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी। पहले तो टाइगर कैट का शुगर डैडी बनता था, जब ट्रीट देकर काम नहीं चला तो फिर वो कैट के लिए टॉयज लाने लगा, लेकिन आजकल वो खाली हाथ ही आ रहा है। ये सुनकर कारपोर कहता है शायद उसने गिव अप कर दिया है। लेकिन म्याओ बोलती है किसने बोला, वो पिछले 1 महीने से वही शर्ट पहन कर आता है, शायद उसने सुना होगा कि कैट्स ह्यूमन की सेंट से उसे रिकॉग्नाइज करती हैं। जहाँ टाइगर उस कैट से बोलता है चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो फाइनली वो कैट ब्लिंक करती है। ये देखकर म्याओ उसे कांग्रेट्स बोलती है, लेकिन टाइगर बोलता है
ये जीरो नहीं है। ये कैट उसकी तरह दिख रही है, लेकिन जीरो की आंखें बड़ी हैं और चीक्स चबी हैं। ये सुनकर म्याओ कहती है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। वैसे अच्छा है कि तुम्हें जीरो याद है। और इसके बाद वो जीरो को टाइगर के सामने रख देती है, जहाँ फाइनली जीरो टाइगर की फ्रेंड रिक्वेस्ट आइज ब्लिंक करके एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ लिंक्स को उसके दोस्त की कॉल आती है, जो लिंक्स से कहता है, हमारा एक क्लाइंट फुल टाइम इंटरप्रेटर ढूंढ रहा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेलबर्न शिफ्ट होना होगा। अगर मैं जा सकता तो चला जाता। दूसरी तरफ टाइगर एक शॉप में जीरो के लिए टॉयज बाय कर रहा था। म्याओ भी उस शॉप में थी, तो टाइगर पूछता है, मुझे कौन सा वाला बाय करना चाहिए। तो म्याओ कहती है, ब्लू वाला, क्योंकि जीरो ने मुझे बताया कि उसे ब्लू कलर पसंद है। ये सुनकर टाइगर शॉक होकर म्याओ से पूछता है, क्या आप कैट्स से बात कर सकती हो? तो म्याओ कहती है, हाँ, लेकिन फिर वो बोलती है, मैं तो मजाक कर रही थी। कैट्स को ब्लू कलर अच्छे से दिख पाता है। तब जाकर टाइगर को भरोसा होता है कि म्याओ सच में मजाक कर रही थी। शॉप से बाहर आते टाइम म्याओ टाइगर को बता रही थी कि आज मेरा बेटा लिंक्स आने वाला है, इसलिए मैं उसके लिए नूडल्स बनाने वाली हूँ। मैंने देखा तुम उसकी पिक को देखते रहते हो। वो टाइगर को ऐसा बोलकर टीज कर रही थी। फिर वो बोलती है, वैसे मैं तुम्हारे लिए भी नूडल्स बनाऊंगी, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव आते हो। ये सुनकर टाइगर बोलता है, क्या आप मुझे जानती थी? तो म्याओ कहती है, हाँ सॉरी, पैसे पे करने में थोड़ा लेट हो जाएगा। मैं आजकल अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो कैफे ज्यादातर बंद ही रहता है, लेकिन मैं तुम्हारा डेट चुका दूंगी। ये सुनकर टाइगर बोलता है, आप अपने बेटे लिंक्स से मदद क्यों नहीं मांग लेती? तो म्याओ कहती है, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि वो मेरा कॉल उठा लेता है। हम दोनों ने ठीक से एक दूसरे से 3 साल से बात तक नहीं करी है। लेकिन तभी म्याओ को कुछ अजीब सा फील होता है और वो बैठ जाती है। अगले सीन में हम उसे सोते हुए देखते हैं, जहाँ काफी रात हो गई थी, लेकिन लिंक्स अभी तक घर नहीं आया था। म्याओ की नींद खुलती है तो टाइगर कहता है, आप उसे कॉल कर लो, लेकिन म्याओ बोलती है, शायद उसे कोई अर्जेंट काम आ गया होगा। मैंने तो सोचा था वो कभी यहाँ नहीं आएगा। मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि उसने यहाँ आने की सोचा। तो काफी रात हो गई है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स पैक कर देती हूँ। ये बोलकर वो किचन के अंदर जाती है, लेकिन तभी उसे अटैक आता है और वो सीधे फ्लोर पर गिरती है। टाइगर उसे चेक करता है तो म्याओ उसके क्लोज आकर उसके कान में म्याओ बोलती है और इसके बाद उसे आवाजें सुनाई देने लगती है, जहाँ कैट्स टाइगर से बोल रहे थे, एम्बुलेंस को कॉल करो। ये सब क्या हो गया? टाइगर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है और इसके बाद हमें म्याओ का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ लिंक्स भी था। टाइगर उसके पास जाकर कहता है, उस रात तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम ने अपनी अंतिम सांस तक तुम्हारा वेट किया? ये सुनकर लिंक्स पीछे टर्न होता है और वहीं गिर जाता है और इसके बाद हम उसे टाइगर की गोद में सोते हुए देखते हैं। डोंग टाइगर से कहता है, इनकी फैमिली में ज्यादा किसी का कुछ नहीं पता चला। जब लिंक्स छोटा था तभी उसके डैड की मौत हो गई थी। उसकी मॉम शादी से पहले ही लिंक्स से प्रेग्नेंट थी, इसलिए आज तक वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर रही थी। तभी लिंक्स को होश आता है। वो टाइगर से पूछता है, तुम कौन हो? ये सुनकर टाइगर बोलता है, मैंने ही तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल पहुंचाया था। और ये बताओ उस रात क्या हुआ था जो तुम नहीं आए? लिंक्स कहता है, कुछ काम आ गया था। ये सुनकर टाइगर बोलता है, क्या काम? लिंक्स उसकी तरफ गुस्से में देखता है तो फिर टाइगर सॉरी बोल देता है और आगे कुछ नहीं पूछता। इसके बाद वो लिंक्स को खाने के लिए फूड देता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैट्स ने तो खाना खाया ही नहीं। और इसके बाद हम उन सबको कैट शॉप में देखते हैं। लिंक्स टाइगर से पूछता है, क्या तुम हमारी शॉप में डेली आते थे? लेकिन टाइगर उसे अपना कार्ड देकर कहता है, मैं तुम्हारी मॉम का डेट कलेक्टर हूँ। डोंग लिंक्स से कहता है, तुम्हारी मॉम ने ये प्लेस गिरवी रख कर हमसे डेट लिया था और कई महीने से डेट पे नहीं किया था। ये सुनकर लिंक्स बोलता है, लीगली तो अगर पेरेंट्स ने लोन लिया होता है तो बच्चे उसे पे नहीं करते। तो टाइगर कहता है, लीगली ये भी है कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी डेट को पे करने के लिए यूज कर दी जाएगी, इसलिए तुम्हें चूज करना है, या फिर इस शॉप को चलाकर मुझे पैसे पे करो या फिर ये प्लेस मेरा हो जाएगा। लेकिन तभी कैट्स फिर से आपस में बात करने लगती हैं कि अब हम इस प्लेस को खोने वाले हैं, क्योंकि लिंक्स तो इस कैफे को चलाएगा नहीं। ये सब आवाजें सुनकर टाइगर लिंक्स से पूछता है, यहाँ कोई और भी रहता है क्या?
लेकिन लिंक्स कहता है यहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ और कोई नहीं, क्या तुम ठीक हो? तो टाइगर तो डर के मारे वहाँ से चला जाता है। रात को कैफे की सफाई करते टाइम लिंक्स को पास्ट की एक बात याद आती है। जब जिगो नाम की कैट ने उसका ग्रेजुएशन गाउन फाड़ दिया था, उसकी मॉम बोलती है मैंने तो बोला था अपनी चीजों को संभाल कर रखो। कैट्स को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन लिंक्स गुस्से में अपनी मॉम से कहता है आप सिर्फ कैट्स की ही साइड लेती हो, अब मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं जा रहा, आप डिसाइड कर लो आपको मेरे साथ रहना है या फिर कैट्स के साथ। प्रेजेंट में इस बात को याद करके वो काफी सैड था। अगली सुबह टाइगर कैफे में आता है तो एक कैट उससे कहती है तुम्हारी पैंट की चैन खुली है। वो तुरंत चेक करता है तो वो कैट बोलती है ये तो हमें सुन सकता है। ये सुनकर टाइगर बोलता है क्या मैं सच में कैट्स की आवाजें सुन पा रहा हूँ? मेरे साथ ये क्या हुआ है? तो उनमें से एक कैट कहती है मियाओ ने शायद अपनी पावर इस लड़के को दे दी है। तो टाइगर उस कैट से पूछता है क्या वो तुम सबसे बात कर सकती थी, लेकिन उसके पास ये पावर आई कहाँ से? तो एक कैट बोलती है हमें कैसे पता, हम तो बस इतना जानते हैं कि ये एक सीक्रेट है और तुम भी इस बात को किसी से मत बोलना। तभी वहाँ लिंक्स आकर टाइगर से बोलता है तुम यहाँ खड़े किससे बात कर रहे हो? तो टाइगर बोलता है अपने आप से। तो लिंक्स बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम इस कैफे को लेकर सेल करके अपना डेट ले लो। लेकिन कैट्स आपस में बात करने लगती हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो घर छिन गया। उनकी बातें सुनकर टाइगर लिंक्स से बोलता है इन कैट्स का क्या होगा? तो लिंक्स कहता है इन्हें अडॉप्ट करने के लिए हमें किसी को ढूंढना होगा या फिर मैं इन्हें किसी फाउंडेशन को दे दूंगा। लेकिन जम्बो नाम की कैट वहाँ बोलने लगती है मैं फाउंडेशन में नहीं जाना चाहती, मैं तुम सबके साथ रहना चाहती हूँ, हम सब एक फैमिली हैं। उनकी बातें सुनकर टाइगर बोलता है ये सब एक फैमिली की तरह यहाँ रहते हैं, तुम इन्हें अलग क्यों कर रहे हो? तो लिंक्स कहता है फिर तुम ही इन्हें पाल लो। ये सुनकर टाइगर बोलता है मैं पाल लेता अगर मुझे एलर्जी नहीं होती। पर लिंक्स की मॉम के फ्यूनरल का आज आखिरी दिन था तो वो टेम्पल जाने लगता है। टाइगर बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम के साथ कुछ इश्यूज थे और उस रात तुम उनसे पैचअप करने आने वाले थे। तुम इस कैफे को चला लो। तुम्हारी मॉम कैट से बहुत प्यार करती थी, वो उन्हें अपना बच्चा मानती थी। लेकिन लिंक्स गुस्से में बोलता है तुम्हें ये सब इजी लगता है, तुम तो बस यहाँ आकर कैट्स के हेड पर पैट करके फोटो क्लिक करवा कर पोस्ट करके लाइक्स लेकर चले जाते हो। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हारे पूरे कपड़े कैट के फर में होते, सब कुछ फट चुका होता, तुम हॉलीडेज पर नहीं जा पाते और उनकी गंदगी को साफ ही करते रह जाते। और उस रात में पैचअप करने घर नहीं आ रहा था, बल्कि ये बोलने आ रहा था कि इस कैफे को बंद करके वो मेरे साथ आउट ऑफ कंट्री चले। तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मुझे बता रहे हो कि मुझे ये कैफे चलाना चाहिए? ये बोलकर लिंक्स वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में क्रैपपोर लिंक्स से कहता है मैं तुम्हारे लिए आइस ले आया हूँ। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम को सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद था? क्योंकि उनके फ्यूनरल के लास्ट डे पर मैं उन्हें प्रॉपर ऑफरिंग देकर भेजना चाहता हूँ। इसका जवाब तो लिंक्स के पास था ही नहीं। तभी वहाँ उसके नानी नाना भी आ जाते हैं जिन्हें लिंक्स ने ही कॉल किया था। उसके नाना पूछते हैं मियाओ को क्या हुआ था? तो लिंक्स बोलता है उन्हें कोई दिल की बीमारी थी, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। तो उसके नाना अपनी बेटी के पास जाकर बैठ जाते हैं। नानी लिंक्स को रोक कर कहती है तुम्हें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, उन्होंने तुम्हारी मॉम से काफी समय से बात नहीं करी थी। लिंक्स अपनी नानी से पूछता है मॉम और नाना के बीच क्या इशू थे? तो उसकी नानी उसे बताती है जब तुम्हारी मॉम 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने बोला था उसकी जान को खतरा है, अगर उसने बच्चे को जन्म दिया तो वो मर भी सकती है। लेकिन तुम्हारी मॉम तुम्हें बचाना चाहती थी, पर तुम्हारे नाना ने बोला था कि अगर उसने तुम्हें जन्म दिया तो मियाओ से कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे डैड को तुम्हारी कोई चिंता थी ही नहीं। लेकिन डॉक्टर ने उस दिन तुम दोनों को ही बचा लिया। उसके बाद से तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे नाना से कभी बात नहीं करी। ये सब सुनकर लिंक्स अपनी नानी से पूछता है मॉम का फेवरेट फूड क्या था, और इसके बाद उसकी मॉम को जला दिया जाता है, जहाँ वो पूरे दिन से रात तक टेम्पल के बाहर ही खड़ा था। रात को बारिश होने लगती है तो टाइगर वहाँ अम्ब्रेला लेकर आता है। लिंक्स रोने लगता है तो टाइगर उसकी तरफ बैक करके खड़ा हो जाता है, जहाँ लिंक्स बहुत ज्यादा रोता है। इसके बाद हम उन दोनों को साथ में देखते हैं। लिंक्स कहता है उस रात मुझे मॉम से मिलने में डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मॉम एंड में कैट्स को ही चूज करेंगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। टाइगर उसे कंसोल करके कहता है मैं तुम्हें एक प्लेस पर लेकर जाना चाहता हूँ, और इसके बाद वो कैट कैफे आ जाते हैं।
जहाँ वो कैट्स को फूड देते हुए लिंक्स को बताता है कि मेरा काम अच्छा नहीं है, मैं डेली लोगों से मिलता हूँ जो डरे हुए रहते हैं, बस एक यही प्लेस है जहाँ ऐसा नहीं होता, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? तो लिंक्स कहता है जो मेरी मॉम ने फ्रिज में बना कर रखा है मैं उसे खाना चाहता हूँ। उस फूड को फ्रिज में रखे हुए 7 दिन से ज्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी लिंक्स उसे खाता है। जहाँ वो रो रहा था फिर वो टाइगर से पूछता है तुम कैट्स को सोते हुए देखने के लिए पैसे पे करते हो, लेकिन इसमें क्या फन है? ये सुनकर टाइगर कहता है ये तुम्हारे लिए सिर्फ कैट कैफे होगा, लेकिन कैट्स के लिए ये उनकी पूरी दुनिया है और ये कैट्स तुम्हारी मॉम को कभी नहीं भूलेंगी। तो लिंक्स बोलता है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम उनका माइंड रीड कर सकते हो? अगले सीन में हम उसे सोते हुए देखते हैं तो टाइगर उसे ब्लैंकेट देकर उसके बाल ठीक करता है तो लिंक्स की नींद खुल जाती है। वो टाइगर की तरफ देखने लगता है पर टाइगर कहता है मैं जा रहा हूँ, तो लिंक्स उसे थैंक्स बोलता है। ये सुनकर टाइगर स्माइल करता है। अगली सुबह लिंक्स सोकर उठता है तो उसके ऊपर एक कैट बैठी हुई थी। इसके बाद लिंक्स किसी को वो कैफे सेल कर रहा था, तभी टाइगर वहाँ आ जाता है। वो उस कैफे को बाय कर लेता है और कहता है अब तुम मुझे डेट पे करोगे, ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।